बिहार की सियासत में इन दिनों बयानबाजी का मौसम चल रहा है, लेकिन गुरुवार को जो कुछ हुआ उसने राजनीतिक पारे को अचानक उबाल ला दिया। खुद को निषाद समाज का मसीहा कहने वाले मुकेश सहनी ने एक ही दिन में दो ऐसे बयान दे दिए जिनसे महागठबंधन के भीतर सन्नाटा छा गया और बीजेपी खेमे में हलचल तेज हो गई। एक तरफ सहनी ने कहा कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, और दूसरी तरफ बिल्कुल उसी सांस में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जान देने तक की बात कह डाली, बशर्ते मोदी निषादों को आरक्षण दे दें। सहनी का ये बयान ना सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि बहुत कुछ कहता है उस राजनीतिक द्वंद्व के बारे में जो बिहार में धीरे धीरे सतह के नीचे उबल रहा है। एक तरफ वे महागठबंधन के साझेदार हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी जुबान बीजेपी के प्रधानमंत्री के लिए कसीदे पढ़ती दिख रही है। क्या ये महज एक राजनीतिक चाल है या महागठबंधन में दरार की पहली लकीर? सहनी ने कहा, मैं चाहता तो मोदी जिंदाबाद कहकर उनके साथ जुड़ा रह सकता था, लेकिन मैंने 12 साल खून पसीना बहाया है निषाद समाज के आरक्षण के लिए। अगर मोदी ने आरक्षण दे दिया तो मैं उनके लिए जान दे दूंगा। यानी साफ है कि मुकेश सहनी अब सिर्फ वोट शेयरिंग या जातीय समीकरणों की नहीं बल्कि भावनात्मक और वैचारिक उलझनों की राजनीति खेल रहे हैं। सहनी के इन बयानों पर महागठबंधन की सहयोगी पार्टी कांग्रेस की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। कांग्रेस ने सहनी के बयान को सीधे तौर पर अस्वीकार किया है और नेता प्रतिपक्ष से मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। सहनी का दूसरा बड़ा बयान सीट शेयरिंग को लेकर था। उन्होंने कहा कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा करीब 90% तक तय हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि निषाद समाज का वोट 12% है और इसी आधार पर उन्होंने 60 सीटों की मांग की थी। हालांकि सहनी ने यह भी जोड़ा कि अगर 4 से 5 सीटें कम हुई भी तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि जो नेता खुद को डिप्टी सीएम पद का दावेदार बता रहा है वो क्या महागठबंधन के अनुशासन को भी मानता है? तो क्या मुकेश सहनी अब बीजेपी की ओर सॉफ्ट कॉर्नर बना रहे हैं? क्या यह बयान रणनीति के तहत दिया गया सियासी तीर है जो दो निशानों पर एक साथ चलाया गया है, या फिर यह गठबंधन की राजनीति में किसी बड़ी टूट की शुरुआत है?